विंध्याचल मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्याचल मंदिर में अष्टभुजा माता मंदिर के पास पहुँचे हुए हैं और अघोरेश्वर महादेव की साधना स्थल पे। और हमारे यहाँ के पुजारी जी श्री नरेंद्र जी हैं और यहाँ के बारे में बताएंगे और इस मंदिर और इस अघोरेश्वर महादेव स्थान का भगवान साधना स्थली के बारे में बताएंगे। आप कुछ यहाँ के बारे में सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालेंगे श्री नरेंद्र जी पुजारी जी। ये जो विंध्य क्षेत्र जो त्रिकोण महादेवी तीनों महादेवियों का आप दर्शन कर रहे हैं उसका ही सेंटर पॉइंट है। जैसे त्रिकोण में यहाँ देखेंगे घंटा लटका हुआ, उस सेंटर में लटका हुआ, उसी तरह से इस मणिद्वीप में जो अनंतेश्वरी माँ निवास करती हैं, जहाँ हमारे आज पूज्य गुरु अघोरेश्वर महाप्रभु ने साधना सिद्धि के रूप में लिखा है कि हमको यहीं पर साधना सिद्धि हुई, लेकिन सूक्ष्म रूप से इस स्थान को प्रकृति द्वारा छिपाया हुआ है। जो बाबा द्वारा एक मूर्ति स्थापित करके माँ महाकाली का जो आपको सामने दिख रही हैं, ये माँ की वही प्रकृति है। और यहाँ की जो प्रकृति है, और यहाँ पर मैं बोरिंग तक नहीं करवाता हूँ यहाँ से छेड़छाड़ न हो, कि जो यहाँ की ऊर्जा है न जाने कि स्थानों पर किस पर्वत पर किस पत्थर पर बाबा ने क्या स्थापित किया है, वो छेड़छाड़ न हो। यहाँ की ऊर्जा उसी स्थान उसी अपनी अवस्था में बनी रहे। और यहाँ चिंतन मात्र से ध्यान धारणा साधना सिद्धि की बात तो बहुत दूर है, लेकिन चिंतन मात्र से हमको लगता है सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। ये बाबा की तपोभूमि है और ये मणिद्वीप धरती का, और यहीं से आर्य गुरु ने जो हमारे सफल योनि जो पुस्तक जिसमें हमारे पंथ का जो ग्रंथ कहा जाता है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। और बाबा का ये सर्वोपरि स्थान है और इसी विंध्य क्षेत्र का कभी नाश नहीं होता है। ये मणिद्वीप है और यहाँ पर जैसा चिंतन करेंगे वैसा हो जाता है। ये मेरा स्वयं का निजी अनुभव है, 10 साल से मैं निवास करता हूँ। सच कहें तो बैठने मात्र से आपका जैसा चित्त होगा, जैसी भावनाएं होंगी वैसा घटित होने लगता है। इसलिए इस स्थान पर आकर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें जी। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। यहाँ हम लोग के आने पे बहुत शांति मिली है, तो इसका क्या है गुण रहस्य? गुरु महाराज की ऊर्जा का प्रभाव है जी। जो जहाँ माँ रहती है ना जी, वहाँ पर अगर कहा जाए जो अध्यात्म में कहा जाता है वो माँ ही नहीं रहती है, उसके अगल बगल 64 योगिनियों का निवास होता है। और 64 योगिनियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ पर 32 होते हैं, 16 होते हैं, 8 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 5 महादेवियाँ होती हैं, तब वो महाकाली होती है जिसके पास हम आप जाते हैं। डायरेक्ट जो हम आप जाते हैं, आप वहीं से मिलने के लिए अगर कोई जाता है, आप व्यवसाय करते हो या चाहे बिजनेस करते हो, तो बहुत सारे द्वारपालों को पास करते हैं। उसी तरह से माँ के यहाँ पास करने के लिए जाने के लिए आपको इन उपक्रम से गुजरना पड़ता है। ये मार्ग है जहाँ हमें वहाँ जाने के लिए जिसके थ्रू हम लोग जाते हैं। धरती का सर्वोपरि स्थान। अच्छा, यहाँ पूजन का कुछ क्या है सिस्टम? पूजन का सुबह से दोनों टाइम अनवरत हवन चलता रहता है। जैसे प्रातः काल में से जो कार्यक्रम सुबह से जो सुबह उठने के बाद साफ सफाई होती है, जो हम आप घरों में करते हैं वही आश्रम में भी किया जाता है। और योग नियम जो भी है, साधक हमारे हैं, सन्यासी हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए अलग अलग धारणाएँ हैं, विधान हैं। सभी लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं, योग ध्यान करते हैं, हवन में सम्मिलित होते हैं और पाठ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको लगता है ये स्थान बताने का नहीं, पढ़ने का नहीं, ये स्वयं अनुभूति का अनुभव करने का स्थान। आप नरेंद्र जी ऋषिकेश से हुए? अच्छा, आदित्य नारायण सिंह अध्यापक हूँ ऋषिकेश में, अध्यापक राजकीय अध्यापक विद्यालय में, तो जगह वो भी है जी। और फर्स्ट रूप से मेरा निवास से आश्रम मेरी हमारे गुरु की मेरी जो है ना काली मठ जो आपके यहाँ स्थान है, रुद्रप्रयाग से आप जाएंगे, काली मठ जो स्थान है, दुर्गा सप्तशती का जितना वर्णन है वो माँ वहीं पर उस सुंदर काली के रूप में अवतरित हुई थी। कालशिला है जो पत्थर है, जिस पर हमारे बाबा ने गुरु जी ने काली का रूप धारण कर लिया था। जब भी हमारे गुरु जी जानते हैं वहीं रुद्रप्रयाग में वो काली मठ स्थान है जहाँ पर बाबा द्वारा खड्ग स्थापित है। और बाबा के जीवन काल में 3 खड्ग स्थापित बाबा ने किया, श्री जया विजया, और एक खड्ग आपके हिमालय में है, एक खड्ग पड़ाव पर है, और एक खड्ग माँ अष्टभुजा भवानी के यहाँ स्थापित है। ये यहाँ का बाबा ने स्थापित किया है वहाँ पर अष्टभुजा माँ के यहाँ, उसी का रूप जो है बाबा का स्थापित है। तो उनके अनुरूप जो है
स्वामी कंदराम बाबा रहा। आप हम लोगों का सौभाग्य है ये कि इस दिव्य जगह पे आए और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि आपसे हम लोग ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि किसी न किसी बात में किसी न किसी रूप में आप लोगों को भेजा है। मेरा तो देखिए पूजा है मानवता के लिए जो बाबा ने कहा प्राणियों के जो प्रतिष्ठित देवता है उसकी कि मेरा हवन का समय है उसे कर रहा हूँ इसलिए कि बाबा ने भेजा है। ये कृपा है उनकी कि आपके प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहे हैं। 2 साल से आपके साथ जरा दर्शन करा के उधर से ले आते हैं। जो है थोड़ा देर लोग को दर्शन करा लेते हैं तो भाई कितना टाइम लगेगा आपको होने? हमको तो लगेगा 9:30 बज जाएगा जी। चलें तब तक। हाँ नहीं ठीक है, आप लोग एकदम आप भी अपना समय दिए। जी जी। और ये अरे हमारा मेरा सौभाग्य है कि मतलब हम लोग इस समय भी आ करके और सारी मूलभूत विभूति जानकारी से तो लेके बच्चे से प्रसाद लेकर जाइएगा। विभूति अनवरत होना चलता है। 4 से 22 के बीच में मैं तो नहीं कहूँगा कि आप स्टेज से वहाँ से चल के आएँ। हमको लगता है कि नंबर आप उसमें अगर हाँ लिखवाएंगे ना, अभी लिखवाएंगे सबको। उसमें से मैं ले लूँगा, मेरा नंबर रख लीजिएगा तो लगता है इस चीज़ से ऊर्जा को दिया जा सकता है। क्या बताएं आप लोगों से मिलकर हमको ये लगता है ना माने गुरु महाराज ने स्पेशल आपको भेजा है। आपको अब इतना शांति है यहाँ, देखिए कितना आनंद आ रहा है। मतलब सोच में हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। ये माया मुक्त क्षेत्र है, मैं बता रहा हूँ ना। पर विमूढ़ की स्थिति में आइए आपके यहाँ कोई कलर कोई आपको नहीं पूछता है। चलिए आप आगे आगे प्रणाम करते चलिए। ये यहाँ मंदिर है, इनके परिक्रमा पथ पे हैं हम लोग। रात के 9 बज चुके हैं, 9 बज गया और ये विंध्याचल शहर का रात में बरसात भी काफ़ी हो रही है। धुंध काफ़ी है और इस तरीके से हम लोग परिक्रमा पथ पे और नीचे में परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी का साधना स्थली है, गुफा है, जहाँ पर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार यहाँ बना हुआ है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप लोग अघोरेश्वर भगवान राम जी के साधना स्थली तक पहुँचेंगे।
गढ़ में यहाँ ऊर्जा के संस्थान का किस दिशा में खड़ा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और उसका प्रभाव पड़ता है। और इसको मैं महसूस करता हूँ तो हमारा होता है कि आप आए इतना समय निकाल कर व्यवसाय बंद कर छुट्टी लेकर, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं करते है भी यहाँ की जो शक्ति है प्रभावित मैं बताऊँ आपके एडीजी विनोद हैं सिक्योरिटी, वो आए ऐसे ही, कप्तान भी रहे हैं उस समय, वो आए तो बारिश हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये नंबर जरूर में लिखिएगा, एकदम आप आइए हमारे साथ। आप लोग क्योंकि आप लोग ऐसा करके जब हम कहीं आप हमसे प्रभावित हैं या नहीं, आप लोगों से मैं खुद प्रभावित हूँ। पॉजिटिव जो लेवल है ना, भाई साहब बरसात हो रहा है, आप पूजा कर लें, तब तक हम लोग हैं रुके हुए, आ जाइए फिर बात होगी। नरेंद्र बाबा हम लोग हैं, वेट करेंगे, आप आइए। आइए। यहाँ से हम लोग अब परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी साधना किए थे। अब यह पहले बहुत दुर्गम स्थान था, यहाँ आने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन पूज्य बाबा जी और उनके भक्तजनों के लगन, मेहनत और उत्साह से अघोरेश्वर भगवान राम जी की यह साधना स्थली, जो गरिमापूर्ण साधना स्थली है, गरिमा प्रदान करने वाली साधना स्थली, शक्ति देने वाली साधना स्थली, यहाँ हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। सीढ़ी है, ये पहले ये सब चट्टान के जैसा था। यहाँ से होकर के चट्टानों के सपोर्ट से नीचे जाया जाता था। और काफ़ी मतलब डेवलप हुआ है जी, ये आपने बाबा जी यहाँ पे करा। पहले यहाँ कच्चा का एक हवन कुंड था, ये था कच्चे का था। तो अभी आप इधर आ जाइए, इस तरफ दिखाइएगा, सीढ़ी की तरफ लाइट। ये सीढ़ी बन गई है। सीढ़ी से दुर्गम रास्ता है। रात 9 बज रहा है और यहाँ पे पत्थर जैसा था जहाँ अघोरेश्वर महाप्रभु बैठते थे, और यहाँ पे उनके भक्त लोग सामने इस तरफ चट्टानों पे बैठ के और अघोरेश्वर महाप्रभु के संदेश और वाणियों को, उनके आदेश निर्देश को सुना करते थे, समझते थे। जो सधुक्कड़ी अंदाज होता था अपने स्वजनों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने भक्तों के साथ, वो यहाँ पे करते थे। और यह जो है अघोरेश्वर भगवान राम जी का स्तूप है बना हुआ कि किस समय से किस समय तक वो यहाँ थे। संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में। आइए इस तरफ। ख़त्म हो गया भैया पावर। किसी का मोबाइल हो तो बढ़िया से रिकॉर्ड कर लीजिए अब आगे का।